चलो शुरू करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला लेक्चर, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है ये प्रिंसिपल, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले आपने पढ़ा था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था। ये हमें क्या सिखाता है डी ब्रोगली से हमें ये पता चलता है कि जो बिहेवियर होता है मैटर का वो डुअल होता है नेचर में। एक होता है वेव लाइक नेचर, एक पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। दो नेचर होता है। तो डिवीजन और जर्मर ने बताया था एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि डुअल नेचर शो करता है। दिया डी ब्रोगली ने था फ्रेंड, उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था। इसने ओनली कॉन्सेप्ट दिया था। इसने कहा था कि अगर किसी एम मास वाले पार्टिकल को एक्सलरेट किया जाए वी वेलोसिटी के साथ में, तो इसका जो वेवलेंथ होगा 1/h/p होगा। क्या होगा? यानी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। p मोमेंटम, p क्या होगा? p होगा मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv, लैम्डा इज इक्वल टू 1/mv इंटू h, ठीक है ना। ये तो दिया था इसने, किसने? डी ब्रोगली भाई साहब ने, ठीक। ये आपने पढ़ लिया। अब हाइजेनबर्ग क्या बताएगा, तो लिखो हाइडिंग हाइजेनबर्ग। स्पेलिंग बड़े खतरनाक खतरनाक है इनके। HEISIOS हाइजेन। भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। हाँ, अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो फिक्स ना हो, है ना। जैसे कि सनसेट होगा, सनसेट किधर की तरफ होता है? ईस्ट में, ईस्ट में होता है ना, फिक्स है। अब ये थोड़ी कि कल को वेस्ट में हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, ऐसा होता है। ईस्ट में होता है, वेस्ट में होता है। अरे हिंदी में कहो यार, पूर्व दिशा में होता है ना। समझ में? फिक्स है। इसी प्रकार से अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है बीच में, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। तो हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन की आप एक फिक्स टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। एग्जैक्ट पता, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। अब t इक्वल टू मान लो 1 सेकंड पे मैं यहां पर देखूंगा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी देखूंगा तो उसका जो पोजीशन है उसमें चेंज आ चुका होगा, है कि नहीं। रुका हुआ थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा कंटिन्यू। तो आप एक ही फिक्स टाइम में वेलोसिटी v और पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड, ये कहा था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है ना। समझ में आया? जबकि उसने कहा था पता कर सकते हैं, बोर ने, और हाइजेनबर्ग ने कहा पता नहीं कर सकते। एक ही फिक्स टाइम में क्या चीज, पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड, पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग की लिखो हेडिंग, और इसमें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। यहाँ पे पहले से हेडिंग लिख लिया है क्या? हाँ, लिखो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मोमेंटम एंड पोजिशन, वेलोसिटी मतलब मोमेंटम है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ
moving electrons cannot be determined of moving electrons cannot be डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, है ना। साइमल्टेनियसली with 100% accuracy, with 100% accuracy, समझे। 100% को 100% एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही सही पोजीशन और मोमेंटम मतलब वही वेलोसिटी है ना, एक साथ पता नहीं कर सकते। इफ वी ट्राई टू का फिर क्या कहा अगले पॉइंट में, इफ वी ट्राई टू फाइंड, अगर हम वेलोसिटी या फिर कह लो मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंट तो उसमें पोजीशन में क्या आएगी, अनसर्टिनिटी। और अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पता करने के लिए जाएंगे तो मोमेंटम या फिर वेलोसिटी में क्या आएगी, अनसर्टिनिटी, है ना। समझ में आया। तो इफ वी ट्राई टू फाइंड मोमेंटम then momentum accurately अगर हम एक्यूरेटली फाइल करेंगे तो क्या होगा, कोमा लगा देना, लगा दिया, या फिर यहाँ देन लिख देना, देन एरर विल अकर इन पोजीशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब जैसे यहां पर ना ये लिखा है मोमेंटम करेंगे फाइंड एक्यूरेटली तो किस में आएगा, पोजीशन में एरर आएगा या कह लो अनसर्टिनिटी आएगा। और अगर एक्यूरेटली पोजीशन करेंगे फाइंड तो मोमेंटम में क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने दोनों को लिख करके वाइस वर्सा लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पर फिर क्या समझाया गया है, कहा गया है कि डेल्टा पी जो होगा ये होगा अनसर्टिनिटी या फिर कह लो एरर या फिर अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम और अगर डेल्टा एक्स लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है एरर, अरे भैया एरर बोलो या फिर हम तो एरर बोल देते हैं, या फिर कह लो अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। समझ में आया तुमको। अगर ये हम इसको ऐसे करें रिप्रेजेंट तो ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो होगा ये मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई के होगा, एच अपॉन 2 पाई 4 पाई है ना, देखना बुक में 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई कह लो, एच अपॉन 4 पाई। तो ये एक रिलेशन दिया था कि हम एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यही कहा था तुम्हारे हाइजेनबर्ग साहब ने। अच्छा इंसान था, समझदार इंसान था, सबकी बातें मानता था। समझ आई तुमको बात। अब यहां पर तुमको एक बात देखना होगा कि इसका रिलेशन डी ब्रोगली के साथ में भी हम लोग ना वो कर सकते हैं, इसको रिलेट। लिखा नहीं तुमने, ये लिख लिया है, ठीक है।
तो यहां से क्या सीख मिली? तो फिर डी ब्रोगली कहना क्या चाह रहा है? डी ब्रोगली कहना चाह रहा है, सॉरी क्या नाम है इसका, हमेशा हो गया, हाइजेनबर्ग, नॉट डी ब्रोगली। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, कि हम केवल इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, पॉसिबिलिटी। वी कैन ओनली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम केवल इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड होने, मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट यहीं पर ही होगा नहीं, किसके? अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी केवल बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो छापो फटाफट से इसको। तो चलो देखें भाई, जैसे यहाँ पर दो चीज ठीक करना है यार ना, ये स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक होती है हमसे ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। देखो हाइजन में जो है ना, हाइजन में किसमें? हाइजन में यहां पर HE आएगा, ठीक है ना। और अनसर्टिनिटी यहां पर जो आएगा NTY आएगा, ठीक है ना, ओनली, बस। अनसर्टिनिटी की स्पेलिंग चेंज कर लो, ठीक है ना, NI नहीं होता, NTY होता, ठीक है ना, अनसर्टिनिटी। तो ये हमारा था ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद इसको ना पढ़ने के बाद में एक चीज और आता है समझ में, कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल था फेलियर का, है ना, रीजन फॉर फेलियर, है ना, ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। एक रीजन इसके पीछे ये भी था कि ही इग्नोर्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स की डुअल बिहेवियर को इसने इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया इसने? तो इसलिए भी इसके पीछे फेल हो गए हैं। समझ में आई बात? ये चीजें थी इसमें कि ये क्यों फेल हुआ, समझ में नहीं आया? हाँ, बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स। समझ आया तुम लोगों को? तो फेलियर ऑफ बोर मॉडल यहां से भी थोड़ा सा ना निकलता है, तो ये भी आप ऐड कर लें, ठीक है। अगला जो हमारा, अभी क्योंकि बोर फेल हो गया तो कौन आएगा? अगला हमारा जो फेल होने के बाद में आता है उसका नाम है मैकेनिकल, क्या नाम है उसका? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम। तो भाई साहब मजा आएगा। क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम्स, जो जान है इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आई विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर तक। अगर किसी ने यहाँ तक देखा है
ये बात को देखता नहीं मेरी वीडियो यहाँ तक। अगर किसी ने देखा है तो भैया तहे दिल से शुक्रिया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया था, है ना। हाइजेनबर्ग ने खुलासा कर दिया, अच्छी बात बताई, थैंक यू।